सुनिए जी, आपके होटल में कोई बचा हुआ खाना होगा तो वो दे दीजिए हमको। सॉरी सर, मैं ऐसे आपको बचा हुआ खाना नहीं दे सकती। मैडम बात को समझिए ना, वो सामने जो बैठी है हमारी छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन है आज। हमसे जिद करी है कि उसको इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आप एक काम करिए, आप हमको अभी खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते हम आपका पैसा दे देंगे जितना बनेगा। देखिए सर, ये रेस्टोरेंट मेरा तो है नहीं, वरना मैं खिला ही देती। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे अलाउड नहीं है। आई एम रियली सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी जो मेरा बेटी मंगाए वो दे दीजिए, उसको पिज्जा और चाउमीन बहुत पसंद है, आप वो मंगवा दीजिए। अब इनको मैं अपने परिवार को जब घर छोड़ के आ जाऊंगा तो यहाँ पे आपका प्लेट बर्तन जूता जो भी होगा सब धो दूंगा, लेकिन ऐसे मत करिए। अगर उसको ऐसे खाली पेट लेके जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसका जन्मदिन है आज। देखिए सर, सॉरी टू से बट मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में ये सब अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे मैनेजर मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बाकी मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। मैनेजर साहब को क्यों बुला रही है? वो हमको भगा दिए तो देखिए बात को समझिए, बाप होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है अपनी बेटी के लिए। हमारा भी सपना था कि इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लेकिन हमारे पिताजी हमको कभी खिला नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया जो चाहती है हम उसको वो दे दें। 1 साल पहले हमसे कही थी कि पापा अगले जन्मदिन पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खिलाना। यहाँ से निकलते हैं तो हमेशा इस तरफ देखती है, तो हमने सोचा कि इस बार लेके आते हैं। पैसे थे हमारे पास, लेके आ रहे थे, किस्मत खराब थी, चोरी हो गए। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ हम आपके आगे विनती करते हैं, आप हमको बस खाना खिलवा दीजिए ताकि हमारी बेटी खुश हो जाए और कुछ भी नहीं। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं मैनेजर को सब बता दूं और वो आपकी मदद कर पाए। एक काम कीजिए ना, आप यहीं रुकिए, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप ये सारी कहानी उन्हें बता देना और वो शायद आपकी हेल्प कर देंगे। पापा खाना कब तक आएगा? बेटा 10 मिनट लग जाएगा, अभी बनाते हैं ना, अंदर ताजा ताजा बड़ा रेस्टोरेंट है इसलिए। पापा, आपको जो मैंने बोला था वो मंगा देना। आपको पता है ना मुझे चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ हाँ बेटा, हमने चाउमीन भी बोल दिया है आपको और पिज्जा भी बोल दिया है। बढ़िया बनाते हैं ये लोग, तुम खाओ आराम से, अपना जन्मदिन मनाओ आज। है एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? सर, वहाँ एक आदमी खड़े हैं, उनके पास ना पैसे नहीं है और वो खाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। चलो देखो। सर, यही है। साहब कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दीजिए हमको, नहीं तो एक काम करिए, हमको ना वो खाना खिला दीजिए। हमारी बेटी को चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है, एक बार वो खा लेगी उसको खुश हो जाएगी। जन्मदिन है साहब उसका, है ना। हम एक काम करेंगे, जब हमारे बच्चा और बीवी यहाँ से चला जाएगा ना, हम यहाँ पे बर्तन धो देंगे, जूता मांज देंगे, सारा की सारा आपकी सफाई कर देंगे। आप जो कहेंगे वो कर देंगे। नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन ये है कि आप हमको खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते आपके पैसा लौटा देंगे साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी साहब। देखिए, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारे स्टाफ ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे इस तरीके का खाना नहीं मिलता है। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। अगर आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना था या उसको पार्टी देनी थी तो यहाँ पर आसपास में सस्ते रेस्टोरेंट भी हैं, आप वहाँ पर जा सकते थे। और जब आपके पास पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आना जरूरी नहीं था ना। साहब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, 1 साल पहले हमारी बच्ची जिद की थी तो पैसा जोड़े थे हम, लेकिन अरे चोर 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 चोर। साहब पूरी तैयारी कर रहे थे, हमारी बच्ची का जन्मदिन है, हमसे पहली बार कुछ मांगे है वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए।